तो दुनिया के दो बेस्ट कपल एजेंट जब छुट्टियां मनाने के लिए पोलैंड में जाते हैं तो अचानक से ही उनमें से एक की गलती की वजह से सीआईए के एजेंट उनके पीछे लग जाते हैं। वो लोग किसी भी हालत में उन दोनों को जान से मारना चाहते थे, पर वो लोग इस बात को भूल गए थे कि वो दोनों ही एजेंट दुनिया के सबसे खतरनाक एजेंट हैं। उन लोगों ने क्या गलती करी थी, वो लोग इस मुसीबत से बाहर निकल भी पाएंगे या फिर नहीं, जानने के लिए बने रहिए कहानी के साथ। तो कहानी की शुरुआत होती है पोलैंड में जो और लारा को दिखाते हुए, जो कि पहले के समय पर अमेरिका के काफी खतरनाक एजेंट हुआ करते थे। और उन लोगों ने शादी कर ली थी और उन लोगों को एक अच्छी लाइफ बितानी थी, इसीलिए उन्होंने एजेंट के काम को छोड़ दिया था। वो दोनों ही यहाँ पर वैकेशन मनाने के लिए आए थे और थोड़ी ही देर बाद वो लोग एक और कपल के साथ डिनर करने लगते हैं, जो कि खुद भी वहाँ पर एज अ टूरिस्ट ही आए थे। उस दौरान पर वो लोग अपने करियर के बारे में नॉर्मल बातें कर रहे थे और जो और लारा ये बता रहे थे कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत खतरनाक समय में मिले थे। उनके पास बैठी औरत बताती है कि वो तो एक डॉक्टर है और साथ ही वो ये भी जानना चाहती थी कि जो और लारा क्या काम करते हैं। जो और लारा ने अपने अभी के करियर के बारे में रिवील करा था और वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी रिवील नहीं करते। थोड़ी ही देर में होटल में मौजूद टूरिस्ट और साथ ही आसपास आए हुए बाकी टूरिस्ट काफी सारे गाइड जंगल दिखाने के लिए अपने साथ लेकर जाने वाले थे। तब जो तो उन्हीं लोगों के साथ जाने का डिसाइड करता है, पर लारा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए वो होटल में ही रहकर जो का इंतजार करने का डिसाइड करती है। पहले तो जोई इसके लिए नहीं मान रहा होता, लेकिन लारा के जिद करने पर वो मान जाता है और जंगल में जाने से पहले वो अपने पास एक गन को भी रख लेता है, ताकि रास्ते में अगर कोई भी सिचुएशन बिगड़े तो वो उसको संभाल सके। जिसके बाद वो एक लोकल गाइड और काफी सारे टूरिस्ट के साथ घने जंगलों के बीच में चला गया था। उस दौरान सीआईए के दो पायलट एक छोटे से हेलीकॉप्टर को लेकर उसी जंगल की तरफ जा रहे थे, जिसमें जो और बाकी सारे टूरिस्ट लोकल गाइड के साथ आए हुए थे। पर तभी अचानक से एक स्नाइपर उन दोनों ही पायलट को शूट करके जान से मार देता है और उनका हेलीकॉप्टर जंगल के पेड़ों के बीच में क्रैश कर जाता है। जोई ने भी उस हेलीकॉप्टर क्रैश को देख लिया था और वो तुरंत ही उस तरफ जाने लगता है जहां पर वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ होगा। जो के पीछे बाकी सारे लोग भी गए थे और उनको भी पता चल गया था कि जंगलों के बीच में एक सीआईए का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। दूसरी तरफ लॉज में मौजूद लारा की नजर जब जंगल से उठ रहे काले धुएं पर पड़ती है तो वो जो के लिए परेशान होने लगती है और अपने पास मौजूद एक सैटेलाइट फोन से किसी को मैसेज करती है। वहीं जो के साथ वो डॉक्टर भी मौजूद थी जिसने उनके साथ डिनर करा था। उसके साथ ही वो हेलीकॉप्टर के कॉकपिट में पड़ी पायलट्स की डेड बॉडी के पास जाता है और उन्हें देखते ही वो पहचान जाता है कि वो दोनों ही पायलट सीआईए के एजेंट हैं। इसीलिए वो दोनों ही मरे हुए पायलट की डेड बॉडी को चेक करता है और उनमें से एक की बॉडी में उसको एक हार्ड ड्राइव मिलती है। उस हार्ड ड्राइव को जो ने अपने पास रख लिया था और वो डॉक्टर उसको समझाने की कोशिश कर रही होती है कि वो हार्ड ड्राइव उसकी नहीं है, तो शायद उस हार्ड ड्राइव को जो को नहीं लेना चाहिए। और जो के हिसाब से उस हार्ड ड्राइव में कोई क्रिटिकल इंफॉर्मेशन भी हो सकती थी जो कि गलत हाथों में नहीं पड़नी चाहिए थी। लेकिन जो की किस्मत तो काफी ज्यादा खराब होती है, क्योंकि हेलीकॉप्टर का रेडियो अभी भी चालू था और वो जो भी बातें कर रहा था वो सारी की सारी बातें सीआईए के ऑफिसर्स भी सुन रहे थे, जिससे उन्हें भी पता चल जाता है कि उनकी हार्ड ड्राइव अभी जो के पास है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि सीआईए का लीडर चाहता ही नहीं था कि वो हार्ड ड्राइव किसी और के हाथ में लगे, क्योंकि उस हार्ड ड्राइव के अंदर उसकी ही करप्शन का सारा काला चिट्ठा होता है और इसीलिए वो तुरंत ही अपने एजेंट्स को ऑर्डर देता है कि वो लोग पोलैंड के उस घने जंगल में जाएं और जैसे तैसे जो से उस हार्ड ड्राइव को हासिल कर लें। दूसरी तरफ जो इस बात को समझ गया था कि ये जंगल अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है और इसीलिए वो सभी टूरिस्ट के साथ फिर से होटल की तरफ जाने लगता है। लेकिन वो लोग वहाँ से निकल पाते उससे पहले ही वहाँ पर काफी सारे मर्सनरीज आ गए थे, जिनको ऑर्लिन नाम का एक बंदा लीड कर रहा था। उसे लग रहा था कि उन टूरिस्ट में से किसी ने क्रैश साइट पर से वो हार्ड ड्राइव उठाई है और इसीलिए वो उन टूरिस्ट को रोककर तुरंत ही उनसे उस हार्ड ड्राइव के बारे में पूछताछ करने लगता है। वो डॉक्टर उस समय पर काफी ज्यादा डर रही थी और ऑर्लिन की बात का सही से जवाब नहीं दे रही थी, इसीलिए ऑर्लिन उसको सबके सामने ही गोली मार देता है। जो देखने के बाद तो सबकी फट के 4 से 64 हो गई थी। अब बारी थी जोई की
ऑर्लिन तब जोई से सवाल जवाब करना चालू करता है, पर जोई तो जानता था कि इस तरह के लोगों से किस तरह से बात करनी है। वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली उसके सवालों का जवाब देता है और ऑर्लिन उसको कुछ भी नहीं कहता। पर अभी भी ऑर्लिन और उसके साथी बाकी सब कुछ जाने नहीं दे रहे थे, इसीलिए जो को अब गुस्सा आ जाता है और जैसे ही उसे मौका मिलता है वैसे ही वो ऑर्लिन के पास मौजूद एक गन को निकालकर सभी को ठोकना चालू कर देता है। तब उसने एक आदमी की गाड़ी भी चुरा ली थी और वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, मगर उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और जो के पास ऑर्लिन के और भी काफी सारे लोग बाइक पर आने लगते हैं। पर जो तो जो होता है वो उन लोगों को भी पेलता है और बाद में उनकी बाइक लेकर ही निकल जाता है, जिसके साथ ही अब सीन वहां पर से एक बूढ़े आदमी चेस्टर पर आता है, जो कि आराम से अपने घर में बैठा ही हुआ था कि तभी अचानक से उसके पास सीआईए के लीडर का कॉल आता है। अब सीआईए के लीडर ने चेस्टर को काम दे दिया था कि वो ही जाकर जो को जान से मार दे और उसके पास से उस हार्ड ड्राइव को लेकर आ सके, जिसके बदले में सीआईए का लीडर चेस्टर को डबल पैसे देने वाला था। चेस्टर भी जो की तरह एक बहुत अच्छा एजेंट था और उसे भी लड़ाई वगैरह में महारत हासिल थी। मिशन के मिलते ही वो तुरंत ही अपनी तैयारी करता है और सीधा निकल जाता है पोलैंड की तरफ। दूसरी तरफ जो अभी भी उन्हीं जंगलों में छुपा हुआ था और ऑर्लिन को जब जो नहीं मिलता तो वो उसे धमकी देता है कि अगर वो बाहर नहीं आया तो वो होटल में जाकर उसकी बीवी समेत सभी टूरिस्ट को मार देगा। जो ने ये बात सुन तो ली थी, पर वो बाहर नहीं आता और अपने सैटेलाइट फोन की मदद से सीधा ही लारा को मैसेज करके तैयार रहने को बोलता है। लारा भी मैसेज पाते ही तैयारी में लग गई थी और उसने डिसाइड कर लिया था कि अगर कोई भी इंसान उसके पास आएगा तो वो उसकी गोभी खोद देगी। वो जल्दी से अपने कॉम्बैट सूट को पहनती है और काफी सारे हथियार लेकर पास के नेबर के रूम में चली जाती है। उस नेबर को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि लारा वहाँ पर कॉम्बैट सूट पहनकर कौन सी लड़ाई लड़ने गई थी, पर उतने में ही होटल के बाहर ऑर्लिन के 3 आदमी पहुंच जाते हैं और उस रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। लारा तो पहले से ही तैयार थी और जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं तो लारा उनको प्रसाद देना चालू कर देती है। उसने बस कुछ ही समय में उन तीनों आदमियों को जान से मार दिया था, जो देखकर तो लारा के नेबर की पैंट गीली हो गई थी और उसने लारा के साथ लड़ाई करने का प्लान ही कैंसिल कर दिया था। तब चेस्टर भी उस फॉरेस्ट के पास के एक होटल में पहुंच गया था। वहां पर से जब उसका ड्राइवर उसको छोड़कर निकल रहा होता है तो ऊपर ही खड़े होकर चेस्टर उसको ध्यान से देखने लगता है। तो वो ड्राइवर अचानक से जमीन पर गिरकर अपना दम तोड़ देता है और बाद में हम लोग जान पाते हैं कि ड्राइवर के वहां से निकलने से पहले चेस्टर ने उसकी ड्रिंक में एक दवाई मिलाई थी ताकि बस वो टेस्ट कर सके कि जो वो दवाई जोई को मारने के लिए लेकर आया है वो काम भी कर रही है या फिर नहीं। दूसरी तरफ जो भी अपनी जान बचाने के लिए एक घर में घुस गया था और वहाँ के सारे लोग अभी छुट्टियां मनाने गए हुए थे। तब वहाँ के लैंडलाइन से जो तुरंत ही सीआईए के लीडर को कॉल करता है और उससे जानने की कोशिश करता है कि हार्ड ड्राइव में ऐसा क्या डेटा है कि इतने सारे लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। तब सीआईए का लीडर उसको सच्चाई नहीं बताता और बस यही कहता है कि हार्ड ड्राइव में गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि किसी और के हाथ में नहीं लगना चाहिए। लेकिन सीआईए के लीडर के रिएक्शन से ही जो समझ जाता है कि उस फ्लैश ड्राइव के अंदर असल में क्या है, और अब तो वो अपना मन भी बना चुका था कि वो करप्ट लोगों को दुनिया वालों के सामने लाएगा, इसीलिए वो फ्लैश ड्राइव को वापस करने से साफ इनकार कर देता है। सीआईए के लीडर को ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसने तुरंत ही जो की लोकेशन को ट्रैक करवा के उस लोकेशन को चेस्टर को दे दिया था। सीआईए के लीडर की डिमांड सिर्फ इतनी थी कि चेस्टर जैसे चाहे वैसे जो को मार सकता है, पर बदले में उस हार्ड ड्राइव को उसको सेफली लेकर आना है। चेस्टर तो खुद भी अपने मिशन को जल्दी खत्म करना चाहता था, इसीलिए वो लोकेशन के मिलते ही उस घर की तरफ बढ़ चलता है जहाँ पर जो छुपा हुआ था। वहीं हम लोग घर में जो को देखते हैं जो कि लारा के पास कॉल करता है और उससे माफी मांगता है क्योंकि उसने बेकार में ही बड़ी लकड़ी ले ली थी। पर लारा वो तो इस बात को समझ जाती है कि जो ने ये सब इसीलिए करा है ताकि करप्ट लोग उनकी कंट्री को हार्म ना कर सके, इसीलिए वो जो से बस उसका ध्यान रखने को बोलती है। और रही बात उसकी, तो वो इतनी ज्यादा ट्रेंड और कैपेबल तो थी ही कि वो बड़े आराम से अपना ध्यान रख सके। चेस्टर जब तक उस घर तक पहुंचता है तब तक जो वहां से जा चुका था।
चेस्टर उसको काफी ज्यादा ढूंढने की भी कोशिश करता है, पर जो उसको कहीं पर भी नहीं मिलता। पर चेस्टर जब अपने होटल में वापस आता है तो उसके तो एकदम तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके सामने ही जो बैठा हुआ था वो दोनों ही एक दूसरे से पुराने दोस्तों की तरह बातें करते हैं। पर चेस्टर वहाँ पर चालाकी करने की भी कोशिश कर रहा था ताकि वो अपना काम खत्म करके फ्लैश ड्राइव को ले और यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। चेस्टर तब 2 ग्लास में ड्रिंक डालता है और खुशी से उनमें से एक ग्लास जो को देता है, पर थोड़ा शक करते हुए जो उस ग्लास से ड्रिंक को नहीं पीता और सीधा मुद्दे की बात पर आता है। वो अभी के लिए चेस्टर से जानना चाहता था कि ऑर्लिन कौन है और इतने सारे लोग मिलकर उस फ्लैश ड्राइव के पीछे क्यों पड़े हैं। तब जाकर हमें चेस्टर की बातों से पता चलता है कि वो टकलू भैया जिनका नाम ऑर्लिन है वो रशियन इंटेलिजेंस के सीक्रेट एजेंट हैं, और रशियन एजेंट्स उस फ्लैश ड्राइव को बस इसीलिए हासिल करना चाहते हैं ताकि वो खुद सुपर पावर बनकर अमेरिका को अपने नीचे वर्क करवा सकें। तक लारा के होटल में ऑर्लिन के और भी काफी सारे लोग आ गए थे ताकि वो वहाँ पर मौजूद टूरिस्ट और साथ ही लारा को जान से मार सकें। लारा तो वहाँ पर सभी टूरिस्ट के साथ पहले ही छुप गई थी, और जैसे ही एक सोल्जर ऊपर वाले फ्लोर पर जाता है तो लारा सबको शांत रहने को बोलकर ऊपर जाकर उस एजेंट को ऊपर वाले के पास भेज देती है। इसके बाद वो सीधा बाकी सारे सोल्जर पर टूट पड़ती है और बाकी सबको भी जान से मार देती है। पर लारा बेचारी अकेले कितने लोगों से लड़ती। एक समय ऐसा भी आता है जब वो सारे लोग मिलकर लारा को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और उसे फोर्स करने लगते हैं कि वो सरेंडर कर दे। लारा ने वहाँ पर सरेंडर करने का एक अच्छा दिखावा करा था और वो जल्दी से अपने बालों के पीछे से एक नाइफ को निकालती है और वापस से उन लोगों को प्रसाद देना चालू कर देती है। इस बार तो वो इतना ज्यादा गुस्से में होती है कि उसके सामने जो भी आता है वो सीधा उसको हेवन दिखा देती है। और तब तक वहाँ पर ऑर्लिन का राइट हैंड मैन आ जाता है जो कि जैसे तैसे लारा को ओवरपावर कर देता है। उसने लारा को चेयर से बांध दिया था और अभी वो उससे अमेरिका के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि शायद लारा भी अमेरिकन है। पर लारा उसको बताती है कि वो तो असल में जर्मन है और उसका पति जो वो एक अमेरिकन है। तो जू का नाम सुनने के बाद तो ऑर्लिन के राइट हैंड मैन के होश उड़ गए थे। वो इस बात को जानता था कि जो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, और अगर वो लारा के साथ मिल जाए तो वो दुनिया के सबसे बेस्ट एजेंट बन जाते हैं। और यही एक रीजन भी था कि इतनी खतरनाक एजेंसी से ताल्लुकात रखने के बावजूद भी जब उन दोनों ने अपने काम को छोड़ा तो कोई भी उन्हें फोर्स नहीं कर पाया कि वो लोग फिर से काम को ज्वाइन कर लें। पर उस राइट हैंड मैन को अपना काम तो पूरा ही करना था। वो लारा को फोर्स करता है कि वो जू को कांटेक्ट करे और किसी तरह से उससे उस हार्ड ड्राइव को अपने पास मंगा ले। लारा भी इस चीज पर मान जाती है और उसकी शर्त यही थी कि वो अपने सैटेलाइट फोन की मदद से जू को बुलाएगी, क्योंकि उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था कि वो लोग जू तक पहुंच पाएं। राइट हैंड मैन कुछ सोचते हुए इस पर मान जाता है और ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि लारा ने सैटेलाइट फोन का यूज करते समय उसमें कोई कोड डाल दिया था, और जैसे ही वहाँ पर राइट हैंड मैन उस सैटेलाइट फोन को लेता है वैसे ही वो सैटेलाइट फोन फट जाता है, जिससे राइट हैंड मैन का ध्यान भटक जाता है और लारा को छूटने का मौका मिल जाता है। दूसरी तरफ हम लोग जो और चेस्टर के होटल के बाहर देखते हैं कि वहाँ पर ऑर्लिन और उसके काफी सारे साथी पहुँच जाते हैं। ऑर्लिन और उसके साथियों को जो की लोकेशन के बारे में लोकल विलेजर ने बताया था, क्योंकि उसने पहले ही जो को उस होटल में जाते हुए देख लिया था। अब जो और चेस्टर ने भी ऑर्लिन और उसके साथियों को खिड़की से देख लिया था और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो करे क्या। तब नीचे हम लोग ऑर्लिन को देखते हैं जो कि अपने 3 साथियों से बोलता है कि वो लोग ऊपर जाएं और जो को जान से मार दें। पर वो तीनों ही इस बात को जानते थे कि जो से लड़ाई करना मतलब कि यमराज को खुले भैंसे के साथ आमंत्रित करना, इसीलिए वो लोग ऊपर जाने में बहुत ज्यादा डर रहे थे। ऑर्लिन को इस बात से इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो पास में रखी बंदूक को उठाकर उन तीनों को ही शूट करके जान से मार देता है। अब जाहिर सी बात है चेस्टर खुद भी एक बड़ी मिशन पर आया था, तो उसके पास काफी सारी बंदूकें तो थी ही। उनमें से कुछ बंदूकों को लेने के लिए वो बाथरूम के अंदर जाता है और वहाँ पर वो बंदूकों को लेने के साथ साथ उस सिरिंज को भी तैयार करने लगता है, जिसकी मदद से वो जो को भी जान से मारने वाला था। उसके बाद वो बाहर आकर ऐसा दिखाता है जैसे कि उसकी पीठ की नस चढ़ गई हो और जो ही उसकी नस को सही कर सकता हो। जो भी तब उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाता है और चेस्टर उसको पू इंजेक्शन लगा देता है
उस इंजेक्शन में असल में एक पॉइजन था जिसका असर जो के ऊपर 24 घंटे बाद होने वाला था। जो के पास अब अपनी जान बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि वो उस फ्लैश ड्राइव को चेस्टर को दे दे, जिसके बदले में चेस्टर उसको उस पॉइजन का एंटीडोट दे देता, जिससे जो की जान बच जाती। जो तब डिसाइड करता है कि वो चेस्टर को वो हार्ड ड्राइव दे देगा, पर उससे पहले वो ऑर्लिन और उसके साथियों से निपटना चाहता था। चेस्टर भी तब इस पर मान जाता है और वो अपने गन को उठाकर पास के एक खंबे पर शूट करता है, जिससे आसपास के एरिया की पूरी बिजली चली जाती है। और तब खिड़की से ही चेस्टर और जो ऑर्लिन के लोगों के ऊपर गोलियां बरसाना चालू कर देते हैं, जिस पर ऑर्लिन और उसके साथी भी जवाबी हमला कर रहे थे। ऑर्लिन तब जल्दी से एक स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर को उठाता है और एक स्मोक ग्रेनेड को खिड़की के अंदर फेंक देता है। इसके तुरंत बाद ही उसने अपने काफी सारे साथियों को होटल के अंदर भेज दिया था ताकि वो लोग जो को खत्म कर सकें। पर चेस्टर और जो दोनों ही इसके लिए तैयार थे। वो जल्दी से नीचे जाते हैं और वहां पर मौजूद ऑर्लिन के साथियों पर गोलियां बरसाना चालू कर देते हैं। पर एक समय ऐसा भी आता है जब ऑर्लिन के साथियों की तादाद काफी ज्यादा हो गई थी। उस समय पर चेस्टर अपने पास से ग्रेनेड निकालता है और उनकी तरफ फेंक देता है। ग्रेनेड के धमाके से वहां पर ऑर्लिन के काफी लोग मारे गए थे और उस ग्रेनेड का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि उस इम्पैक्ट की वजह से जो के हाथ से वो फ्लैश ड्राइव छूट जाती है और चेस्टर उस फ्लैश ड्राइव को झपट लेता है, जिसके तुरंत बाद उसने जो को एक लात मार दी थी और वो वहां पर से जो को ऑर्लिन के लोगों के सामने अकेला छोड़कर भाग गया था। जो अभी के समय पर घायल हो चुका था और वो काफी ज्यादा थका भी हुआ था, लेकिन उसके बाद भी वो एक एक करके ऑर्लिन के सभी लोगों को मारता रहता है। और एक समय ऐसा आता है जब वहां पर ऑर्लिन का सिर्फ एक ही आदमी बचा था, पर उस आदमी को जब लगता है कि अब वो भी जिंदा नहीं बचेगा, तो वो अपने पास से एक ग्रेनेड को निकालता है और उसे जो की तरफ फेंक देता है, जिसके धमाके से उस सोल्जर की तो वहीं पर मौत हो जाती है। पर जो जैसे तैसे दूर कूदकर उस एक्सप्लोजन के इम्पैक्ट से बच जाता है। उसकी जान तो नहीं गई थी पर वो बहुत ज्यादा ही घायल हो गया था। जो तब दर्द से कराते हुए खड़े होने की कोशिश करता है, और जब तक वो खड़ा होता है तब तक ऑर्लिन खुद वहां पर आकर उसको गन पॉइंट पर ले चुका था। ऑर्लिन को तो समझ नहीं आता कि अगर जो के पास पहले से ही वो फ्लैश ड्राइव मौजूद थी तो उसने चुपचाप वो फ्लैश ड्राइव ऑर्लिन को देकर सब कुछ शांत क्यों नहीं कर दिया। ऑर्लिन का भी गोल यही था कि वो सभी करप्ट लोगों के बारे में दुनिया के सामने लेकर आए और अमेरिका में मौजूद पूरे एजेंट गलत काम करना ही छोड़ दे। लेकिन जो को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे जब इस बारे में पता चलता है तो वो ऑर्लिन की मदद करने का डिसाइड करता है और दोनों ही सीधा उस होटल की तरफ जाने लगती हैं जहां पर लारा मौजूद थी, क्योंकि चेस्टर से बात करके जो को ये बात भी पता चली थी कि उस फ्लैश ड्राइव को हासिल करने के साथ साथ चेस्टर का मिशन लारा को जान से भी मारना था। अब रास्ते में जो सबसे पहले तो CIA के लीडर को कॉल करता है, उसे धमकी देता है कि अगर लारा को कुछ भी हुआ तो वो उसकी करप्शन के बारे में सच में दुनिया वालों के सामने ले आएगा। और लीडर तो अब काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि पहले तो चेस्टर के पास वो हार्ड ड्राइव लग चुकी है और साथ ही जो के पास जीने के लिए सिर्फ 24 घंटे ही बचे हैं। लेकिन जो खुद भी अपने मन को बना चुका था कि वो किसी भी हालत में चेस्टर को खत्म कर देगा और उससे उस हार्ड ड्राइव को हासिल करके लारा के जरिए दुनिया वालों के सामने सारी सच्चाई ले आएगा। जैसे ही ये बात CIA के लीडर को समझ जाती है तो वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट को बुलाता है और उसे ऑर्डर देता है कि वो जल्दी से जल्दी कुछ किलर ड्रोन्स को जो की लोकेशन की तरफ और साथ ही लारा की लोकेशन की तरफ भेज दे। तो तुरंत ही 2 ड्रोन को उस जगह पर भेज दिया गया था जहाँ पर से ऑर्लिन और जो अपनी गाड़ी लेकर लारा के होटल की तरफ जा रहे थे। और दूसरी तरफ हम लोग लारा को देखते हैं जो कि होटल में छूट गई थी और उसने वहां पर ऑर्लिन के लोगों को जान से भी मार दिया था। जैसे ही उसे ड्रोन की आवाज आती है तो वैसे ही वो उन सब की बॉडीज को इकट्ठा करती है और एक टेबल के ऊपर रख देती है, जिसके बाद उन ड्रोन्स ने उसके ऊपर फायर करना चालू करा ही था कि तभी लारा वहां पर से टेबल के नीचे छुप जाती है। और ड्रोन जब फायर करना चालू भी करता है तो उसकी सारी गोलियां रशियन सोल्जर्स की बॉडी पर ही लगती हैं। जिसके बाद जैसे ही लारा को मौका मिलता है वैसे ही वो एक गन को उठाकर उस ड्रोन को शूट करके ब्लास्ट कर देती है। आगे हम लोग फिर से जो और साथ ही ऑर्लिन को देखते हैं जिनके ऊपर वो ड्रोन लगातार गोलियां बरसाई जा रहा था। और उस समय पर जो जैसे तैसे गाड़ी की स्पीड को बढ़वाता है और वो लोग एक घर के अंदर जाकर अपनी गाड़ी को क्रैश कर देते हैं।
पर किस्मत अच्छी होने की वजह से उस क्रैश के दौरान भी उन दोनों की जान बच गई थी और बाद में उन्होंने अपने फोकस के जरिए उस ड्रोन के ऊपर निशाना लगा के ड्रोन को भी बर्बाद कर दिया था। और उन ड्रोन्स के खत्म होने के बाद ऑर्लिन ने अचानक से जो के ऊपर ही गन पॉइंट कर लिया था और तब जाकर हम लोग असली सच्चाई जान पाते हैं। असल में ऑर्लिन को उस जगह पर इसीलिए भेजा गया था ताकि वो उस फ्लैश ड्राइव को हासिल करे और उसके डेटा को निकालकर एक एक करके उन सभी करप्ट लोगों को जान से मार दे। पर क्योंकि ऑर्लिन जानता था कि जो कभी भी उसके अमेरिकन एजेंट्स को खत्म करने की परमिशन नहीं देगा, इसीलिए वो अभी के लिए पहले जो को ही खत्म करने वाला था। पर वो जो का गेम बजा पाता उससे पहले ही उसके खोपड़े से एक गोली आर पार हो जाती है, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि लारा ने चलाई थी। जो ये सब देखकर तुरंत ही लारा को पकड़ता है और उसे उस समय के बारे में याद दिलाने लगता है जब वो लोग पहली बार मिले थे। असल में पहले के समय पर जो को ये मिशन मिला था कि वो जर्मनी में जाकर लारा को जान से मार दे। पर जो जब लारा से जाकर मिला तो उन दोनों के बीच में पहले लड़ाई हुई, पर बाद में उन दोनों को एक दूसरे से ही प्यार हो गया और जो ने अपने काम को छोड़ दिया क्योंकि वो बस लारा के साथ रहना चाहता था। इसी भी हालत में जो अभी के लिए लारा का ट्रीटमेंट करवाना चाहता था और इसीलिए वो उसको एक लीक साइट पर लेकर आ जाता है। वहाँ पर भी वो उससे बात करते हुए उसे लगातार हिम्मत दे रहा था ताकि लारा अपना दम ना तोड़ दे। लेकिन मुसीबतें तो उनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेती। वहाँ पर अब चेस्टर आ जाता है जिसको अब लारा को मारने का मिशन मिला था क्योंकि जो ने पहले उस मिशन को खत्म नहीं करा था। पर यहाँ तो चेस्टर के साथ ही मोए मोए हो जाता है क्योंकि जब असल में जो चेस्टर के होटल में गया था तब वहाँ पर उसने उस जगह की तलाशी ली थी और जैसे ही उसे वो पॉइजन दिखाई दिया था तो उसने उस पॉइजन को नॉर्मल वाटर के साथ बदल दिया था और उस पॉइजन को उसी दारू की बोतल में मिला दिया था जिस पॉइजन को चेस्टर ने पिया था। इसका मतलब वो पॉइजन जो के शरीर में नहीं बल्कि चेस्टर के शरीर में था। चेस्टर के पास तो अभी उसका असली एंटीटोड भी नहीं होता और वो असली एंटीटोड था जो के पास। उस पॉइजन का थोड़ा थोड़ा असर अब चेस्टर के ऊपर होने लगता है, उसको चक्कर आने लगते हैं। अब ये बात पर नहीं पता चलती कि ये चक्कर सच में उस पॉइजन की वजह से थे या फिर जो की इतनी तगड़ी प्लानिंग की वजह से। चेस्टर तब जो से उस पॉइजन के एंटीटोड को मांगता है जिसके बदले में वो जो के लिए कुछ भी करने को तैयार था। जो भी चेस्टर को वो एंटीटोड दे देता है और बदले में वो उसके सामने शर्त रखता है कि वो उस हार्ड ड्राइव को वापस कर देगा और साथ ही एक एक करके उन सभी करप्ट लोगों को सामने लाने में मदद करेगा जो कि CIA में थे। चेस्टर भी इसके लिए मान गया था और अब अपने एंटीटोड लगाने के बाद वो सच में जो के साथ काम करने के लिए मान जाता है। और उतने में ही वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी आ जाता है जो कि उन लोगों को अमेरिका तक लेकर जाने के लिए आया था और उम्मीद है कि उन लोगों ने वहाँ पर जाकर अपने मिशन को जरूर खत्म करा होगा क्योंकि ये सारी चीजें हमें नहीं दिखाई जाती और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।